क्या जबरदस्ती होगी मेरे साथ, इस तरह किस तरह जबरदस्ती होगी। जबरदस्ती अगर खुद की मर्जी होगी जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। हाँ वो नंबर ले लिया मेरा उसने कि काम कुम पे बुलाया करूंगा, तेरा नंबर दे दे, काम पे बुला लिया करूंगा। मैंने सोचा चल काम कुम पे बुला लिया, नंबर दे दिया। वो मैसेज ला गया करना फोन पे, मेरे ती कहने लग गया। भी आज की पीढ़ी ब्याह शादी न गुड्डे गुडिया का खेल समझ रही है। जितनी जल्दी और जितनी तेजी तक हम लत्ते नहीं बदल दे, उससे पहले जो है पति पत्नी बदल दिए जावे हैं। यह सच्चाई है, क्योंकि आप समाज में बैठे हो, आप और हम देखने लग रहे हैं लगातार कड़ियाँ तो लिव इन के मामले चल रहे हैं। लिव इन के मामले छोड़ो, इवे तो न्यू थे भी, सरकार ने न्यू कह दिया भी लिव इन में रह सके है पति पत्नी की तरियाँ रह सके, लेकिन पति पत्नी नहीं होंगे। लेकिन उनका क्या करे, उन लोगा ती के कवे जो शादी करके जो है एक पत्नी थी छोड़ के, और उसी पत्नी के होंदे ही 3 से 4 महीना के अंदर अंदर दूसरी शादी कर ले। फिलहाल एक ऐसा ही मामला है टोहाना के अंदर। टोहाना के अंदर बैठी हूँ, जिला फतेहाबाद और शहर टोहाना। अभी फिलहाल फ्रेम में एक महिला आप देखने लग रहे हो, नाम है पूजा। पूजा के कई दिन तक हमारे पास कॉल आने लग रही थी और बड़ी परेशान सी थी पूजा, और परेशानी भी जायज़ है। पूरी कहानी के है वह एक बार मैं मोटी मोटी बता दूं और फिर जो है पूजा तो बात करांगे। पूजा, अगर आपकी पिछली लाइफ की बात करा, पिछली ज़िंदगी की बात करा, तो शादी कब हुई थी आपकी पिछली जो शादी थी? पिछली जी मैं तो उस टाइम पर 13 साढ़े 13 साल की थी जी, पता को नहीं याद को नहीं, काफ़ी साल हो गए। बड़ी छोरी है मेरी, या 15वीं साल में लाग रही है जी, हो गए होंगे कम से कम 17-18 साल। तो 17-18 साल है। हाँ, मतलब 3 बच्चा ने लेके आपने, जब आपके पति गुजर गए तो आपने दूसरी शादी करी? हाँ दूसरी शादी करी। मेरे पति गुजर गए थे, टीबी का मरीज था। अच्छा। हाँ। उनके गुजरा कितना टाइम हो गया? वो 2019 में गुजरे थे। 4-5 साल बीमार रहे, खाट पर रहे, इलाज भी बहुत करवाया, फिर ठीक को नहीं होया। ठीक है। हाँ, फिर गुजर गए उसके बाद। एक महिला जिसकी शादी जो है 13-14 साल की उम्र में कर दी जावा है, 3 बच्चे हैं। उसके बाद हुआ है ऐसा कि उनका जो पति था वो टीबी का मरीज हो जाए है, बीमार रहे है, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाए है। कहानी यहाँ तक शुरू हो गया है जब पूजा अपने पति ना होने के बाद जो है खान कमांड निकले है। यही बात है पूजा? हाँ जी यही बात है जी। तो आपके पति की डेथ के बाद आप काम करना शुरू कर दिया? पहले करा करते, जिद बीमार रहा कर, जिद भी करा करते काम। तो क्या काम कराया करते? मैं ब्याह शादी में रोटी बनाना जाया करती जी। अच्छा। हाँ रोटियाँ काम कराया करती जी मैं। अच्छा। तो ये जो आपका दूसरा पति है, यो कहाँ मिला था आपने? यो मैंने मिला था नागड़ी गांव में, प्रोग्राम था शादी का, उसमें मिला था। अच्छा। हाँ बरात ब्रूत में आया था कि नहीं, ओड़ा काम करा था, हलवाई का काम कराया करा है यू। अच्छा, हलवाई है। हाँ हाँ भी हलवाई है जो दूसरा पति है, यही बात है। हाँ। तो पहली मुलाकात कैसे हुई यार? जैसा आपने बताया कि रोटी बनाने जा रहे थे और वो हलवाई का काम आ रहा था। वो नंबर ले लिया मेरा उसने कि काम कुम पे बुलाया करूंगा, तेरा नंबर दे दे, काम पे बुला लिया करूंगा। मैंने सोचा चल काम कुम पे बुला लिया, नंबर दे दिया। वो मैसेज ला गया करना फोन पे, मेरे ती कहने लग गया कि तू शादी करवा ले मेरे से, मैं ठीक रखूँगा, ये काम छोड़ दे, मैं तू मेरे साथ शादी करवा ले, तो बच्चा ने भी रखूँगा, तन्ने भी रखूँगा। उसने पता था कि आप विधवा हो और आपके 3 बच्चे? बताया था मैंने, मेरा पति गुजर रहा है। हाँ मेरा घर वाला गुजर गया और मेरे 3 बच्चे भी हैं। उसने कहा मैं 3 बच्चा ने भी रखूँगा और तन्ने भी रखूँगा, मैं सही रखूँगा, शादी करवा ले मेरे से। मैंने ये बात भी की, तू तेरे घर वाला था बात कर ले ना, घर वाला था क्या बात करनी है, मेरी ये चल है, मेरी जिंदगी मन मेरे हिसाब से जीनी, मेरी चल है मेरे घर में। तो मेरे घर तो सकेत की पहले शादी नहीं हो रखी? सकेत कुंवारा था? हाँ कुंवारा था, वो शादी नहीं हो रखी थी उसकी। फिर मैंने मेरी बहन से ही बात करी, मैं हाँ ऐसे ऐसे कह रहा है। मेरी बहन तो नाटक होगा, ये झूठे इंसान जासे देवे हैं, तेरी जिंदगी खराब कर देगा। महा सारे झूठे बने। ये जो आपकी बातचीत चलने लगी, इसके कितने दिन बाद आपने शादी कर ली थी उससे? कम से कम 7 महीने के बाद। 7 महीने ऐसे फोन फान बात हो जा करती जी। फिर उसने शादी कर ली मेरे से। टुहाना यहाँ कोर्ट में फर्जी कागज बनवा के दिया था, जो मैं ले रही हूँ पास में मेरा। फर्जी मतलब? फर्जी ऐसी एफिडेविट फेक। अच्छा। हाँ फेक, उस पर आपके साइन हो गए, उसके मेरे साइन करवा लिए, मेरे बहन के करवा लिए। जहाँ मंदिर में शादी करी थी उसने मेरे से, मांग में सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए, वरमाला डाली, सारे काम करे जी। फिर उसके बाद मेरी बेबे के साइन करवा ली इस पे, मेरे साइन और उस पंडित के साइन है खुद ने। मतलब मंदिर में तो शादी हुई है? मंदिर में शादी हुई है मेरी पूरी। एक बार दिखाओगे वो एफिडेविट? और वो फोटो भी शायद ले रहे हो आप? तो भी ये एफिडेविट है।
जिसका आधार पर शादी हुई थी, यानी कि एक विधवा महिला नु को वहाँ भी समाज में कई कहते हैं भी विधवा महिला शादी ना करे दोबारा, लेकिन विधवा महिला यकीन भी किस पर करे। आज के टाइम में मतलब शायद मने लगा है पूजा, अगर आप अपने बच्चा पर ज्यादा एतबार कर लेंगे तो जो ठीक था। बढ़िया रहते जी, मैं मेरे बच्चा पर समझती ना मैं गलत है यो, मेरे बच्चा पर दिन तोड़ देना बहुत बढ़िया था जी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने तक बच जाते जी। ये देख लो भाई, ये एफिडेविट है जो शादी करवाई गई थी। मैं साकेत कुमार पुत्र श्री तरण सिंह निवासी गांव नांगड़ी तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद का स्थायी निवासी हूँ और स्वस्थ चित्त व सावधान होकर अपने अलफ से निम्नलिखित बयान करता हूँ। यह है कि मेरी आयु 27 वर्ष है। मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा सुपुत्री श्री बान सिंह गाँव किरावट तहसील व जिला तोशाम के साथ आज दिनांक 14/9/2021 को शहर टोहाना के मंदिर में शादी कर ली है और यह शादी मैंने व पूजा ने अपने पूरे होश हवास में की है, बिना किसी दबाव के की है और अपनी मर्जी से की है। इस शादी से हम दोनों सहमत हैं और शादी के बाद पूजा मेरे साथ गांव नंगड़ी में आबाद रहेगी। इसमें ये तस्दीक भी हुई है, जहाँ पे मंदिर में शादी हुई थी इनके गवाह भी है। ये सारे एक एफिडेविट बनवाया गया था। और फोटो और दिखा दो, शादी के टाइम का कोई फोटो है आपके पास? नहीं, उसी के फोन में थे जी सारी फोटो, उसने डिलीट कर दिया, मेरे पास तो फोन ही नहीं था, छोटा फोन था वो। ये फोटो और दिखा दो। ये आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं जी। और आपको? हाँ, मैं हूँ। अभी इसने दूसरी शादी कर ली है जी, बाटा। दूसरी शादी कब करी है? ये तीसरा भी नगी 26 तारीख न कर ली जी। 14/9/2021 में आपकी शादी हुई थी? हाँ, इसके साथ। तो मतलब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए? हाँ, 2 साल पूरे नहीं हुए। सितंबर में होंगे? हाँ, सितंबर में होंगे जी। तो आपने नहीं बताया था कि मैटर था? मतलब एक पहले मेरे दिमाग में ये आवे है, मेरे दिमाग में यह बात आवे पूजा, मतलब आपने शादी, देखो आप 3 बच्चों की माँ और वो लड़का जो है जो हलवाई आपने बताया वो कुआरा। तो कहीं आपने ये नहीं सोचा भी समाज के कहोगा कि वो के आप तो धोखा तो शादी करता हो या उसके परिवार वाले ना माने? उसका पहला प्लान था जियो कि मैं 2-4 साल रहूंगा, छोड़ दूंगा या कुछ कर दी तो है नहीं, कमजोर सी है, क्या करेगी, तेरा कुछ नहीं कर दी, छोड़ छाड़ के पहला दूसरी करवा लूंगा शादी। मेरे साथ तो वैसे ही रहने का प्लान था, 2-4 साल रह के टाइम पास करके चला जाऊंगा। जिदे ये नकली कागज? हाँ, ये नकली कागज धोखाधड़ी के जाए, फर्जी कागज है 420, तो इसे में दिखने लग रही है 420 खेल ली उसने मेरा गला। और आपने उसकी शादी समझ लिया, सच समझ लिया, और आज भी मांग में सिंदूर भरा? हाँ, भर रखे आज भी सिंदूर। मैं तो आज भी मानने लग रही हूँ, मैं क्यों मानू जी? 2 ये 7 फेरे लिए, 7 फेरे क्या ना कवे हैं, 7 फेरे 7 दिन गान देंगे भी। एक विधवा जो है, जो विधवा हो चुकी थी, दोबारा शादी का सपना दिखाया जावा है एक लड़के के द्वारा और मांग में सिंदूर है। देख लो लाल चूड़ी यानी कि सुहाग की निशानी आज भी वह लेके बैठी है, आज भी आपने डाल रखी है। ये लगता को नहीं, ये फर्जी है सारे? लगता है शादी तो मेरा तो दिल नू कहा कि शादी तो हुई थी। हाँ, जो 13-14 साल पहले शादी हुई थी मेरी, वो अभी इसी तरह तो हुई थी। वो चल घर न हो गई थी या मंदिर में हुई है, मंदिर में भगवान तो होगा, वो तो साक्षी है, भगवान तो ऊपर तो कुछ को नहीं। वो 7 फेरे भी लिए गए हैं, सिंदूर भी उसने खुद अपने हाथ भरा है, माला भी डाल ली है, सब कुछ ये साइन भी करवा कर रखे हैं उसने, पंडित ने भी कर रखे है, जो शादी का गवाह है जिसने करवाई थी। इसी तरह उसने दूसरी शादी भी करी है? हाँ, इसी तरह उसने दूसरी शादी कर ली। उसका वो समझेगा शादी, समझता है नहीं कि शादी को जिंदगी बिताने का वो है, वो समझता है नहीं, तो नहीं समझा, बस टाइम पास है। और जो लेडी जीव रहने लग रही है, मैं कहूँ जे सुनती भी होगी कितने मनवा, आज जो मेरे घर मेरे हालात हैं कल ना उसके भी होंगे, समझदा कुछ नहीं है। जो आज वह सजा दुआवेगी, अगर वो दर्द है तो दुआवेगी सजा, मेरा दिल में दर्द है तो मैं तो दुआऊंगी जी सजा उसने। हाँ, नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। मान लो एफिडेविट उनका नकली है, वो पंडित के साइन तो नकली नहीं है, जिसने शादी करवाई हुआ तो नकली नहीं ना, नकली नहीं है, पंडित गवाह है इसमें, खुद ने साइन करे थे, मैं गवाह हूँ, मैंने करवाई शादी। तो ये मतलब जब आपकी शादी हुई उसके बाद ठीक ठाक रहा करदा कैसे जो आपका पति है? ना जी, ठीक ठाक तो नू थोड़ी मोटी तो होंदी रहा कर दी, लड़ाई झगड़े तो किसके को नहीं होंगे, तो घर में तो बसनों तो खड़के कराएं। फिर कई बार उसके फोन पे मैं वीडियो कॉल भी आई देखा कर दी किसी की, और एक बार मैंने जो ईमेल आईडी बोला है उस पर फोटो वगैरह सेव कर दे। हाँ, उसकी ईमेल आईडी देखी जी नहीं, कम से कम 50 लुगाई होंगी जी, अलग अलग, सबके साथ गलत फोटो जी मैंने देखी खुद अपने हाथ है। मैंने पूछा भी, लड़ाई झगड़े भी करे, ये तो तेरे तो पहला ही है, कुछ नहीं, मेरे तो पहला ही कुकर है, ये ईब कुकर ले रहा है, तो मैं कौन पहले ही समझ दी ईब की समझ, वो मेरा होंदे भी
बाहर गलते काम करा करता। मैं कहूँगी वो हलवाई का काम करा, वो तो गलते काम करा करता। अरे ऐसा ना वो लुगाई भी सप्लाई ना करता हो, उसकी अभी तसल्ली को नहीं। तो आपने मतलब शादी के बाद ये पता चला है, पहले भी कि मैं पता था? ना जी, पहला को नहीं पता था जी, मैंने शादी के बाद। आपने इतनी जल्दी क्यों करी? मतलब 6-7 महीना के अंदर जिस इंसान आप जानते नहीं हूँ तो आपने शादी भी कर विश्वास ली। इतना दुआ दिया कि मैं इतना बढ़िया इंसान हूँ जी। मैं तो एक अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ मैं जी। मैंने के मेरा जी विश्वास इतना दुआ दिया कि मैं तेरे बच्चा ने ठीक रखूंगा, तने ठीक रखूंगा, तू छोड़ दे यो काम और मैं तेरे साथ। एक टाइम या मन में को नहीं आई भी मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, आपकी शायद उम्र भी उससे ज्यादा होगी और उसकी शायद 27 साल उम्र लिख रखी है भी मेरे तय मतलब ये ऐसा के है दुनिया में कि और छोरी नहीं है और के लुगाई नहीं है, कुंवारी छोरी भी मिल जाएगी भी, वो मेरे तो शादी क्यों करे है? ये आपके दिमाग में कभी ना जी, या कौन बात में आई दिमाग में मेरा जी? तो के लगा है? सोचनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी जी ये बात मैंने कि वो 420 करा है मेरे गला। मतलब आपने न्यू नहीं सोचा भी आप जो 3 बच्चों की माँ हो, आपकी उम्र भी उससे ज्यादा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई आपके पास आप रईस हो, वो बहुत सारी आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है भी, उसका लालच में वो करे है। तो आपने को भी उससे पहले भी आप तो पहले भी बहुत लुगाइयों के साथ में उसके फोटो थे, तो कभी मतलब पहले आपके दिमाग में नहीं आई ये चीजें भी ना मैंने शादी नहीं करनी चाहिए? ना मेरा को नहीं आई जी दिमाग में। मैंने नाटा बहुत नाटा महाना, मैं तो कर दी कौन शादी। मेरा तो बिल्कुल मेरा जो पहला था वो ही गुजर गया, उसने साथ कौन दे, तू कौन साथ दे देगा मेरा? ना मैं तो किस्मत की बात है, तो गुजर गया, मैं साथ दूंगा तेरा, पक्का दूंगा साथ नुका, चाहे कुछ भी हो जाओ। किसी भी मोड़ पे मैं छोड़ के कौन जाऊँ? आज इसा मोड़ पर छोड़ के जड़ा कड़ा मुँह दिखाने लायक नहीं रही मैं। एक विधवा उस बंदे का जो है श्रृंगार करके बैठी है, चूड़ी पहन के बैठी है और मांग भर के बैठी है, जो पहले मतलब उसने पहला भी पता नहीं कितनी वो थी और ये बाद में भी उसने शादी कर। हाँ, बाद में भी शादी कर ली जी। तो शादी के बाद जो है उरे रहा करदा कैसे के होया करता? मतलब वो बाहर काम करा करता जी, उसकी सरसोद बिछ पड़ी, दुकान पे लग रहा था वो, उसे साइड ही सहार का नहीं काम कुम रहा कर दे। वो हफ्ता में 5-7 दिन आ जा करदा, 10 दिन में आ जा करदा, इसी तरह आंदा जांदा रहा करता जी। तो मतलब आप उरे क्यों आया करदा? आपकी ससुराल तो नागली थी, तो मतलब वहाँ जाना था। इसमें भी लिख रखे हैं कि मेरे साथ पूजा नागली थी। बात जो इसमें लिख रखी ना, मैं नागली रह सकूं तेरे गला ना उड़े ठीक को नहीं उड़े तो नहीं, बच्चे भी हैं और बच्चा ने कोई कुछ कह देगा भाई नू है दूर है, ठीक है दुनिया की बातें दे, बस इसे बात यह दिलासे दिया करता जी। वो उसके माँ बाप तो कदे आपकी बात हुई थी या मिलन आए हो या उनकी पता था शादी के बाद? ना, बेरा तो सब ने था उनने, फिर मिलने कदे को नहीं आए। बेरा सारा था, मैंने एक दिन पूछी भी थी, मगर क्या ना घर क्या ना बेरा सारा कुछ को नहीं, घर के कुछ नहीं कहते। आज उन घर क्या ना दूसरी शादी को करवा दी। तो यह दूसरी शादी जो है घर क्या ना करवाई है या उसने खुद करी है, कुछ पता लगे हो? उसके खुद के रिलेशन है, उसका गला होंगे रिलेशन। हाँ जी, वो चैन पैर के था उड़ता ही सहारता है, बोले या तो नहीं किसी ने दे ही है मृति। फिर वो न फोन आया, वो छोरी का फोन बिठाया मैंने, मैं कौन बोला है? बोले मैं सहारता बोलू हूँ, मेरी चैन पैर रहा है, यो चांदी की मेरी चैन पैर है, मैं तू कौन है? बोली मैं ऐसे हूँ इसके साथ। वो तो इशार की थी, ये तो खरीद के ले आई हुई है बटड़ा वाली तो। अच्छा हाँ, तो उसका जो मतलब दूसरा पक्ष है उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? अभी एक पत्नी के होते हुए अभी इतना दूसरी शादी क्यों कर? ना कुछ नहीं उठाया जी, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उसने। क्यों, किस वजह से नहीं उठाया? वो तो पता नहीं, वो वही बोल रहे थे कि हमने तो बस पैसे पूसे दे के रफा दफा कर दिया, आप ही कर लो जो कार्रवाई करनी, हम कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ, आप क्या कार्रवाई करोगे? आप तो नहीं कहो थे, अब आप अनपढ़ हो, आपके पास देखो मकान आपने बताया शायद यो मकान उसे ने दिलवाया था कि था? ना जी, मेरे पैसा का मकान तो समैन जो मकान था वो बेचा था जी, 1-1.5 लाख का। तो कुछ लोन लिए जी, उरा परात है किसी की आइडिया पे, मेरी आईडी पे भी लिया और जिद करके पैसे तारे हैं जी। जिद मुझे मकान है। हाँ जी, दियो मकान लिया। ये भी इस मकान पे भी नजर है उसकी कि तेरा इस केस में तो मकान ही बिकवा दूंगा मैं, तू किराया पर आएगी धक्के खांदी फिरेगी। अच्छा, हाँ, कितने सड़क पर झोपड़ी गाल उड़ रहा करेगी, इतनी वीरान माटी करूँगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तू तो दिहाड़ी करके पैसे ले आओगे, मेरे तो घर रप्पे पड़े, मैं तो कोर्ट में थाना में रप्पे दे दूंगा। अच्छा, हाँ, जो मैडम है थाना वाली उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, 4 महीने हो गए केस चलता, ना तो वो गिरफ्तार कराया और ना कोई कार्रवाई करी। वह झूठ बोल दी रहा मेरे तय, आम उनका घर ना जाए, नू कर दिया कुछ नहीं करती जी। वो आवे पैसे दे दे है बस। तो इस बीच में ये सारा मैटर होया है, कोई पंचायतें पंचायतें भी हुई है? बहुत पंचायत आई, कम से कम 10-12 बार तो आई हमारा, और थाना में भी कई बार आ ली, कोर्ट में भी कई बार आ ली जी, बहुत बार आ ली पंचायत। तो एक हमें है
उरे भी रह जाएगा उड़े भी रह जाएगा, तू फैसला कर ले। मैं तो फैसला कौन कर दी, फिर नू कर। रह जाओगा उधर रह जाओगा। हाँ दोनों साइड रह जाओगा वो। मतलब जो नई शादी करी है वहां भी रह लेगा और उरे भी रह लेगा। हाँ उरा भी रह लेगा, दोनों साइड रह लेगा। और तू फैसला कर ले, मैं तो कौन कर दी इस फैसला पे, तो मैं फैसला करूँगा कौन ही। फिर उन एक कबरा है, सतपाल नाम है, ऐसा कर है 10-20 हजार रुपये ले ले और तू फैसला कर ले। क्यों मेरी इज्जत का मोल लगा दिया उन्हें 10-20 हजार रुपये, क्यों ले लूँ पैसे, कौन लेने, मन तो इंसाफ चाहिए। ये मतलब जो पंचायती आए थे उनने कहा? हाँ ये पंचायती बंदे ने कही है ये बात। अच्छा, जो पंचायती पैसे ले दे के रफा दफा। हाँ रफा दफा कर दे। उसकी बहन ने भी कही है ये बात। जो सबनम नाम है, रावत सर खेड़ा ब्याह रखी है, कड़े ब्याह रखी हुआ, उसने भी कही, आई थी उसका भाई अजय और वह सबनम, पैसे ले ले तू फैसला कर ले। जो 3 साल मेरे साथ रहे नहीं, मैं तो भाभी को नहीं, मेरी भाभी ने ना बेरा लाग जाए इस बात का। अच्छा, हाँ उस भाभी ने बेरा लाग गया, उसने कुछ नहीं कराया। वो भाभी है कौन, फिर जे कुछ नहीं करा दे उसका है, उसने आप तो नहीं बताया लेकिन आगे उसकी बता रखी होगी मेरी पहले शादी हो रखी है। ना जी, ये बात कौन बता रखी उसकी। ये बात थाना में आया था नहीं, उसने ये खुद कही थी। उसने तो बेरा कौन, जो उसने बेरा लगा ना वो 420 का केस कर देगी, उसने कुछ कौन करा जी। वो मन ने बकावा था, जिन्होंने किया दबाव माँ के फैसला कर लेगी, बेनू समझेगी इसको ऊपर दूसरा केस भी हो जाएगा। उसने तो क्या ही बात कौन बेरा था, ये बेरा पड़ रहा है, कुछ नहीं उड़े पड़ी है फालतू की दरिया। ये फालतू किस तरह, वह तो ये समाज में ब्याह के लेके आया है और उसका घर रहन लग रही है। रहन तो आप फालतू की तरह आप रहन लग रहे हो, ये आपका मतलब अपने मकान में रहन लग रहे हो, आपने को लोन लेके बनाया था और वो उड़ाया करदा फालतू तो उसने आप ही बना। हाँ मेरे बना दिया फालतू, तो वो कैसे फालतू है, वहाँ तो रहन लग रही है अगले के ससुर। ऐसा पता लग गया कि इस बंदा ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, पहला भी इसी घर आई है, ये तेरे से झूठ बोल के शादी करो, फालतू हो गई, जो कुछ दर्द नहीं हुआ दिल में उसका। तो आपके दर्द होना इंसान क्या होया जो दर्द नहीं हुआ तो किसी बात का भाई, वो एड्डा बड़ा धोखा देने लग रहा है, इतना बड़ा धोखेबाज इंसान के साथ तेरी शादी हुई है झूठ बोल के। झूठी शादी तो उसने उसके साथ करी है, झूठी तो वह होगी। वो झूठा आपसे भी तो बोला गया। हाँ झूठ बोल मेरे तो ही बोला गया है, तो उस इंसान ने क्या सजा मिलनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए कड़ी तक कड़ी, कि दोबारा इस समाज में कोई इसी हरकत ना कर सका किसी के साथ। नहीं समाज में तो बहुत सारे हमने भी देखे हैं, लिव इन के वो देखे हैं मैटर, आप लगातार देखते भी रहो हो। और एक मतलब महिला ऐसी जो पति का जाने के बाद शायद कमांड खांड निकली थी, लेकिन एक ऐसा इंसान टकर जे है जो नु कहे भी मैं तेरे बच्चा न रखूँगा, मैं तने ठीक ठाक रखूँगा। और 6 से 7 महीने की इस बातचीत के दौरान ही शादी हो जाए है। शादी के बाद ससुराल न ले जाके एक उसी के लिए हुए मकान में, एक महिला के लिए हुए मकान में उरे रखा जावे है। और इसकी पता चला है 1.5-2 साल बाद कि उसने नई और शादी कर ली। तो अब फिलहाल उनके परिवार तक बात हुई है, जो आप कहने लग रहे हो जो नई उनकी दुल्हन है उनके परिवार तक कुछ ऐसी बात हुई? हाँ परिवार तो हुई है बात, मेरी बहन तो हुई थी कल 12 बजे से, उसका बाप की बात हुई थी। मेरी बहन ने कहा कि अंकल आप कोई कार्रवाई कर रहे होगे, कौन कर रहे? उसका बाप ने कहा बेटा हमने तो पैसे पूसे लेके रफा दफा कर रखी है, नुका साइड कर रखी है, हमने कोई फैस कौन करना। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हम तो कुछ नहीं करते। तो इस बेस पर आप कहने लग रहे हो कि मोहल्ले ही हुई है? हाँ इस बेस पर कहने लग रही, क्योंकि खुद उसका बाप ने गई है, एक बाप तो झूठ नहीं बोल सकता। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतना गलत, अगर सही होगी नहीं तो गलत सुन नहीं सकता, अगर वह गलत होगी तो गलत ही कहेगा और सही थोड़ी कहेगा। तो मतलब यह जब शादी हुई तो आपको पता नहीं था कि उसकी शादी होने लग रही है, या उसने बताया हो कुछ? ना जी मैंने पता ही नहीं था, मैं घर पे थी, नवरात्रे चले थे, नवरात्रा के व्रत रख रखे थे जी, मैंने घर नहीं थी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। अच्छा, नवरात्रा में शादी करी? हाँ नवरात्रा में। तो शादी के बाद आप गए हो वहाँ अपने ससुराल गए हो? हाँ मैं गई थी, मैंने देखा जाके नौड़े शादी कर रखी थी उसने, वह लेडीज भी थी, वो खुद भी था, उसका बाप था, उसका बाप ने मेरा हाथ पकड़ा है, बाहर काट दी मैं घर तक। आपने कहा नहीं भी मतलब मैं एक आपकी पहली पत्नी हूँ और उसके होते हुए दूसरी पत्नी? कहा है मैंने, बहुत बार कहा है, नु कहा जबरदस्ती होगी मेरे साथ, इस तरह किस तरह जबरदस्ती होगी? जबरदस्ती अगर खुद की मर्जी होगी जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। तो अभी अगर बात करा शादी के बाद जो उसकी दूसरी शादी हुई है, उसके बाद उर आया है वो? हाँ आया है, तीसरा भी नगी 26 ना ब्याह करवा के, चौथे भी नगी 4 ना आया, फिर वो 12 तारीख ना आया,
12 तारीख ना आए तो अड़े 2-3 दिन रहा अभी। मैंने फिर मेरे साथ तो लड़ाई झगड़ा हो गया उसका, मैंने पता लगा दूसरी शादी करवा ली जी। मैंने तो लड़ाई झगड़े हो गई हमारे दोनों के, फिर उसने मारे मूरे भी मेरे। फिर पुलिस बुला ली जी मैंने, 112 नंबर पर फ़ोन करा सिटी थाना में, पुलिस आ गई, यहाँ से लेके चली गई उसको। फिर वहाँ से छुटने के बाद उसके बाद तो नहीं आया जी। कोई मतलब कड़िया न कड़िया आप उसने दोषी क्यों मानो हो जो लेडीज आ रही है? मैं उसने दोषी नहीं मानती जी, के बाद दोषी है मैनू कहूँ उसने कि उसने बेरा नू लग गया कि एड्डा बड़ा काम हो रहा है तेरे साथ, इतना बड़ा धोखा करा गया इस इंसान ने। वह क्यों नहीं आवाज उठा रही है, वह क्यों नहीं कह रही कि मेरे साथ ही बुरा है? अगर घटिया है पड़ी है, मन कोई मतलब को नहीं कि करूंगी कि ना करूंगी, मैं तो गिरी हुई समझूंगी उसने। वो लोग कहने मैं 3 बच्चा की माँ है या मैं 3 बच्चा कौन सी सीता ले आया, वो बाजी ले आया, वो सीता ले आया। आप तो किसी ने कहा कि बाबा जी हुई है? उसका बाप ने कहा है मेरी बेटी पहला गलत हो गई थी जी। फिर मैंने नहीं पैसे दे के रफा दफा कर दिया, खुद उसका बाप ने कल फोन पे गया है। अच्छा हाँ तो आप 3 बच्चा की माँ थे, लेकिन अब जो आई है आपका क्या? हाँ मैं कौन सी सीता आ गई, मेरी शादी हो रही थी नहीं पहला, मैं बाज के तो नहीं आई, ब्याह करके आई थी। बाजी तो नहीं, इतना बड़ा कलंक तो कौन नहीं होगा। हाँ मैं इसने कलंक समझू जो इसने लगा दिया। तो ई वगैरह अब की बात करा तो आपका केस वगैरह चलने लग रहा है? हाँ केस कोर्ट में चालान लग रहा है जी। अच्छा हाँ अभी अगर प्रशासन की बात करें तो आप किस तरह की कार्रवाई जो है आप चाहो हो, और के आगे की आप सोचो की कार्रवाई होनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बहुत वो समझ ले इस बात ने कि मैंने गलत करा है, वो समझने नहीं लग रहा है, उसमें घमंड बहुत है। कुछ को नहीं कर दी, मेरा क्या कर लेंगे लोग, जात को तो पैर की जुत्ती है मेरी। उसको कड़ी से कड़ी सजा दे या सरकार। आपकी नज़र में अगर वो न्यू कह दे और आपका ये फैसला इस पे बन जाए, विवाह भी रह लेगी आप भी रह लोगे तो? ना जी मंजूर को नहीं मना जी, यह बात तो सुनने में ही पसंद को नहीं मना यह बात। हाँ मैं तो सजा दिलवाना चाहूँ उस इंसान ने। कल ने कभी वो न्यू कह दे भी मैं मेरी वाली ने उसने जो दूसरी शादी करी है उसने छोड़ के मैं आपका पास आ जाऊंगा, मैं रहूंगा तो? ना जी बिल्कुल नहीं, जितना बड़ा करके गया मेरे साथ उसके गले सारी जिंदगी की ऊपर बीतेगी मेरी नहीं बीतेगी जी। मैं तो सजा दुआना चाहूँ इस इंसान ने। सजा दुआना चाहो तो फिर आप मांग, और ये चूड़ी आपने क्यों पहन रखी है? ये निकाल के फेंक दूंगी, जिस दिन उसने सजा हो जाए उस दिन निकाल के फेंक दूंगी। अच्छा हाँ तो भाई फिलहाल पूरी बातचीत आपने सुनी किस तरह आता है। एक विधवा महिला जो अपने बच्चा का पालन पोषण करने लग रही थी, एक शख्स उसकी ज़िंदगी में आवा है और 6-7 महीने की बातचीत के दौरान उसका शादी करे है। उसका बाद 1.5 साल उसके साथ रिलेशन में रहा है, उसके शादी बतौर रहा है शादी के साथ, फिर वो दूसरी शादी कर ले है। और अब वह महिला देख लो आप जो सामने बैठी है, हाथा में चूड़ी है, लेकिन इनका यह कहना है कि उस दिन ये चूड़ियाँ और यो मांग का सिंदूर मिटा देंगी, ये चूड़ियाँ उतार देंगी जिस दिन उसने सजा हो जाओगे। फिलहाल पूरी वीडियो आपने देख ली, और ऐसे एक नहीं भाई कई मामले जो है हमारा सामने आते रहे हैं, समाज में बैठे हैं, आप भी सुनते रहो हम भी सुनते रहो। हाँ फिलहाल ऐसे लोगों के लिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूँ, जो लड़का पक्ष है, जो इनके हस्बैंड है, अगर वे या वीडियो देखने लग रहे हैं या किसी तरह तब वे, क्योंकि हमारा देखो भाई हमारा जो एक चैनल है वो माध्यम है आपकी बात पहुंचाने का समाज के अंदर। अगर आप यूँ लगो कि आपके साथ कुछ गलत होया है तो आप भी जो है कैमरा का सामने आ सको हो और आपकी बात रख सको हो, तो हम तो दूसरे पक्ष ने भी मौका देवांगे कि आप आके अपनी बात रख सको। फिलहाल महिला का क्या कहना है, उनके साथ गलत होया है जिसके सबूत भी वह ले रही है, फोटो भी है उनके पास, ये सारी जो है चीज़ें आपने देख ली। कोर्ट केस चलने लग रहा है, उनका क्या कहना है पूजा का वो भी आपने सुन लिया। वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए, और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। और अगर आप फेसबुक पर देखने लग रहे हो या यूट्यूब पर देखने लग रहे हो, अगर अब तक चैनल जो है फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करे तो उसने जरूर करिए।